सुप्रभात बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के क्षितिज भाग में संकलित पाठ सांवले सपनों की याद नामक विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे पाठ का नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। और इसके जो लेखक हैं वो है जाबिर हुसैन। ठीक है, जाबिर हुसैन जो है वो इसके लेखक हैं। तो अब मैं आपको जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सालिम अली थे, सालिम अली वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे। देखिए, यह जो पाठ था वो जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत पश्चात डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है, यानी कि उनकी याद में लिखा हुआ है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ था और अपनी उसी मनोस्थिति में ही उन्होंने यह पाठ लिखा था, यह संस्मरण लिखा था, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये तो आपको पता चलेगा कि भाई वो पक्षी वैज्ञानिक थे। तो जो उनकी मौत हो गई थी, मौत आपको पता है कि एक निश्चित है, कटु सत्य है। और यह सुंदर दिखाई देने वाला जो संसार है, सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौन वादी की ओर बढ़ता रहता है। उसको कोई रोक टोक नहीं सकता, यह असंभव है, क्योंकि आपको पता है कि सांसारिक जीवन जो है वो नश्वर है, ये कटु सत्य है। और इस कटु सत्य की लाइन में सबसे पहले सालिम अली जो थे वो सबसे आगे थे। वो सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफ़र के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। तो उनकी जो ये यात्रा थी वो अंतिम यात्रा थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि वो पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षियों की खोज में वो जगह जगह घूमते रहते थे। वे इन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानव प्रकृति की गोद में जा बसे हो। उन्हें कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी बुलाना चाहे तो उन्हें नहीं बुला सकता। तो ये आपका पहला फर्स्ट पॉइंट था। वो पक्षी वैज्ञानिक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब वो वापस आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया था? दूसरे में उन्होंने ये बताया था कि जो सालिम अली थे वो पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। यह उनकी भूल है। अब हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि भाई सोए हुए पक्षी अर्थात यहाँ पर जो सोए हुए पक्षी शब्द है ये मृतक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है कि मृतक व्यक्ति को कोई भी पुनः जीवित नहीं करना चाहता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पहले लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं और यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से ही देखना चाहिए। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को भी अपनी ही दृष्टि से देखना चाहता है, किंतु सालिम अली ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि संगीत सुनकर हृदय में एक रोमांच अनुभव करते थे और ऐसे ही व्यक्ति का नाम क्या था? सालिम अली था। तो दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि पक्षियों को हमें मनुष्य की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनकी ही नज़रों से देखना चाहिए, तभी हम पक्षियों की भावनाओं को समझ पाएंगे। अब जो तीसरा पॉइंट है वो उन्होंने क्या बताया है, इसमें उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है।
अब इसमें उन्होंने क्या बताया है वो देखिए। अब इसमें लेखक ने क्या बताया है, इसमें लेखक ने ये बताया है कि श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को याद किया है कि न जाने कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहाँ के लोगों का मन मोह लिया था। माखन चुराकर और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से उन्होंने सबके मन को बांध लिया था। कब वे पेड़ों की गहन छाया में विश्राम करते थे, कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो जाता था। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी, ठीक है, यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं की याद दिला देता है। भाई श्री कृष्ण के जीवन के बारे में उन्होंने वहाँ पर जो लीलाएं की थी उन सब की वो याद दिला देता है और ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि उनके कानों में सुनाई देगी और वो एकदम से रुक जाएगी। तो वाटिका का माली जब सूरज जलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। चौथा जो हमारा पॉइंट है बच्चों, अब उसमें क्या बताया गया है, सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व, भाई उनका चरित्र चित्रण, वो दिखते कैसे थे, उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए लेखक कहता है कि जो सालिम अली थे वो शरीर से दुबले पतले थे, उसकी आयु 100 वर्ष होने पर बस थोड़ी सी ही कमी रह गई थी और लंबी लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को इतना दुर्बल बना दिया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अंतिम समय तक भी उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी, जो सदा पक्षियों की ही सेवा में समर्पित रहती थी। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार भर में कोई भी नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि जो सालिम अली थे वो पक्षियों की खोज करने में सबसे फेमस है, बहुत प्रसिद्ध थे वो। तो एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहार लिया करते थे, यानी कि अगर वो दूरबीन नहीं लगाते थे तब भी वो पक्षियों को देख लिया करते थे। और क्षितिज को भी छूने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। तो वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनके लिए जो प्रकृति थी वो एक रहस्यमयी दुनिया थी और उन्होंने बड़े प्रयास से यह दुनिया अपने लिए बनाई थी। तो इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तहमीना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। वो उनके हमेशा साथ रही थी तहमीना। अच्छा, अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है कि सालिम अली ने पक्षियों को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, यानी कि पर्यावरण को बचाने के प्रयास। अब क्या हुआ था कि सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर, जब प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो उनके सामने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का उन्होंने सुझाव रखा था। तो यह सुनकर जो प्रधानमंत्री थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। और सालिम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी नहीं है जो सोंधी माटी पर फसलों की रक्षा कर एक नए भारत का निर्माण करे और हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। अब उसके बाद है यहाँ पर उनकी आत्मकथा, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। उनकी जो आत्मकथा थी वो थी फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण दिया है और उन्होंने क्या बताया है कि आदमी को आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उपादान, पक्षी, पशु आदि भली भांति पहचान लेते हैं।
तो लॉरेंस की जो पत्नी है वो ये कहती है कि भाई मेरे पति को मुझसे भी अधिक मेरे छत पे रहने वाली गोरैया जानती है। उन्होंने वैसा क्यों कहा है? क्योंकि उनके पति का जो अधिकांश समय था वो गोरैया के साथ ही व्यतीत होता था। तो सालिम ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य के खोलते हुए बताया है कि बचपन में एक बार उनकी एयर गन से एक नीलकंठ जो थी वो गोरैया थी, नीलकंठ की मृत्यु हो गई थी एयर गन से। तो इस घटना से वो बहुत अधिक दुखी हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या, वह गोरैया ही उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती है। तो वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया है। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जो उन्हें भली भांति जानता है और समझता है वह उनके मरने पर भी यही अनुभव करेगा कि वे अपनी दूरबीन को लटकाए और पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे। लेकिन एक बात सत्य है, वो कटु सत्य क्या है? वो कटु सत्य यह है कि मरा हुआ व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आता। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी वापस नहीं आता, और यह सच्चाई इसमें बताई गई है कि भाई वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। ये हमारा एक कटु सत्य है कि भाई जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारे सालिम अली थे। अब उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन संसार उनको पक्षी वैज्ञानिक के रूप में हमेशा याद रखेगा, याद रखता रहा है और याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। पक्षियों के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उनका जो संपूर्ण जीवन था वो पक्षियों को ही समर्पित हो गया था। तो इस पाठ में आपने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से सालिम अली के बारे में समझा। यह जो हमारा पाठ है सांवले सपनों की याद, तो ये एक संस्मरण है, ये हमारी हिंदी साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है। और इसमें लेखक ने अलग अलग रूपों में अलग अलग बिंदु लेकर उस पाठ को समझाने का प्रयास किया है। भी सालिम अली कैसे दिखते थे, कैसे वो पक्षी वैज्ञानिक बने, वो किससे प्रेरित हुए? वो गोरैया से प्रेरित हुए थे। फिर यहाँ पर D.H. लॉरेंस का भी जिक्र आता है कि D.H. लॉरेंस जो हैं वो अपनी गोरैया के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करते थे। ठीक है, वो उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे और उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को बचाने का भी प्रयास किया था। तो उन्होंने जो भी उपाय प्रधानमंत्री जी के सामने रखे थे वो सब सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी। तो सालिम अली जो थे वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रस्त हुए थे। तो बच्चों, मैंने इस पाठ को समझाने की अच्छी तरह कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं।